हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल रघु एंकर में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो विविध प्रश्नावली 4 है अपनी, उसका 8वां प्रश्न है। ये है आपका मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल 3। ये क्वेश्चन आपके पहले आ चुका है, आप पीछे देख सकते हो इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में। प्रश्नावली 4.2 का जो दूसरे का पहला प्रश्न है वो यही प्रश्न है, तो इसको आप पीछे देख सकते हो। अब हम सोल्व करेंगे 9वां प्रश्न। 2x + 3y इज ग्रेटर इक्वल 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। हमें छायांकित करना है इसके अंदर, मतलब पहले हल समुच्चय ढूंढेंगे हम, उसके बाद में छायांकित करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, जैसे अपन ने पहले किए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या काम करना है सबको पता है आपको, अगर आपने पीछे वीडियो देखे हैं तो। देखो सबसे पहले सबको पता है असमीका को समीकरण में बदलना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं असमीका को समीकरण में बदलने पर। क्लियर है बच्चों, असमीका को किस में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर। अब देखो समीकरण में बदल जाएगा। समीकरण में कैसे बदलता है, क्या करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है क्या, नहीं, केवल क्या करना पड़ता है, ये जो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल आता है इसकी जगह क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो कर दे बच्चों, 2x + 3y इज इक्वल 3। इसकी जगह पर ये लगाते ही समीकरण किसमें, असमीका किसमें बदल जाती है, समीकरण में। अब देखो इसी तरह से, अब यहां पर क्या है, इतना आ गया। ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो बना ले बॉक्स, बना लो भाई, लो देखो आप लोग बोल रहे हो तो बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये लो बन गया अपना बॉक्स, ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक बार x का मान 0 रखते हैं और एक बार y का मान 0 रखते हैं। चलो रखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, और ये लेना किस में है बच्चों, 0 ऊपर वाले समीकरण में। अब देखो यहां पर समीकरण क्या है आपके पास, यहां पर है आपके पास 2 × x की जगह पर क्या आएगा, 0, ये आ गया 0 + 3, और यहां पर क्या आएगा, y बराबर 3, ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 3y इज इक्वल 3। देखो बच्चों इसका कोई मतलब नहीं है, यहां पर y इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो अपॉन में 3/3, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल 1। क्लियर है बच्चों, आ गया। जब आपने x 0 लिया तो y की वैल्यू आई 1। अब हम बच्चों y को भी 0 लेंगे, तो y बराबर 0 लेने पर, क्लियर है, y बराबर 0 लेने पर कहां रखेंगे y का मान, इस समीकरण में रखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2x + 3 इंटू, क्या आएगा इंटू में, बिल्कुल सही हो आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्या आएगा 0, बराबर में आपके पास आ जाएगा 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर इस बार ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 0 इज इक्वल 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही है, मान लो x के साथ में 2 है, गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर आ गया 3/2। तो जब आपने y 0 लिया तो x का मान आ गया 3/2, इतना आ गया। लाइन दर्शाते हैं। लाइन दर्शाने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा या विपरीत होगा, वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, पता है आपको, बिल्कुल सही वही होता है जो आप सोच रहे हो। क्या करना है, असमीका में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर, रख दें बच्चों। चलो रखो, देखो अभी कैसे प्रश्न हो जाता है। आप बोलते हो ना मैं तो समझ में ही नहीं आती, आ रही है ना समझ में, देखो अब ये है, यहाँ पर मान रखो, यहाँ पर आएगा 2 × x की जगह पर 0, फिर प्लस में 3 × y की जगह पर 0 बराबर नहीं, ये वाली असमीका लेंगे, ये रही ग्रेटर इक्वल 3। क्लियर है। अब देखो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, 0 + 0 ग्रेटर इक्वल 3। 0 और 0 जुड़ के कितनी 0 हो जाएंगी, 0 ही रहेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर आ गया आपके पास 3। अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या, ये 0 बड़ा है 3 से, बोलो होता है क्या बड़ा, नहीं होता, ये तो छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, संतुष्ट नहीं है। और जब संतुष्ट नहीं होता है तो हल क्षेत्र कौन सा होता है, बिल्कुल यही होता है जो आप सोच रहे हो, कौन सा, केंद्र की तरफ नहीं होगा, केंद्र के विपरीत। अतः हल क्षेत्र केंद्र के विपरीत
होगा, केंद्र के विपरीत होगा। अब देखो विपरीत होगा तो इसको हल करते हैं हम आगे। ये ग्राफ के अंदर ही आ गए, इसको थोड़ा मैं, केंद्र के विपरीत होगा। अब देखो बच्चों लाइन बनाएंगे। सबसे पहले लाइन के लिए आपको क्या चाहिए, जीरो की वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास 0 और y की 1। तो x 0 और y 1 कहाँ पर होता है, यहाँ पर। यह आ गया आपके पास 0 और 1। इसके बाद में है आपके पास 3/2 और 0। तो सबसे पहले 3/2 को हम इस तरह से करके देखेंगे कितना आता है, 3/2। 3/2 आ रहा है या 2/3 आ रहा है, 3/2 आ रहा है ना। तो देखो 3 में 2 का भाग दो तो आपके पास आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5। अब 1.5 आ रहा है तो 1.5 कहाँ होगा, 1 से थोड़ा आगे, यहाँ पर हो जाएगा 1.5। ये आ गया। अब देखो इसको आप कर दो सोल्व, इसको मिला दो दोनों को, ये मिल गया इस तरह से। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। छायांकित भाग कहाँ होगा, केंद्र से विपरीत। तो विपरीत किधर होता है, इधर होता है। ये लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सरल है, इसको अब आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न रेखिक समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये तो आती है आपको, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तथा इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर ए ये दिया गया है आपको। देखो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो किसके लिए है, ए का मान ज्ञात करने के लिए है। जबकि हल कहाँ से ज्ञात करेंगे हम, इन दोनों युग्मों से। ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले एक्स और वाई का मान इन दोनों से निकालेंगे और उसके बाद में ए का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो कितना सरल प्रश्न है, अभी इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों से अलग अलग लाइन बनाते हैं। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर लिख लो x + 3y = 6। ये है आपका समीकरण नंबर 1। तो इससे हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर आपको केवल हल ज्ञात करना है, छायांकित भाग नहीं निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया x + 3y = 6। तो यहाँ पर बॉक्स बनाओगे आप, बॉक्स बना लिए। अब बॉक्स बनाने के बाद आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, सब जानते हो आप लोग। ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक बार आपको क्या लेना है, x = 0 लेना है। तो हम लिखेंगे x = 0 लेने पर, x = 0 कहाँ लेंगे, इस समीकरण में। तो x की जगह पर आ जाएगा 0। 0 + 3y = 6। क्लियर है बच्चों। इसके बाद में देखो इसको हल कर लो। 0 का कोई मतलब है नहीं, 3 उधर जाएगा अपॉन में, y = 6/3। कितना आ जाएगा, 3। तो जब x आपने 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से हम लिखेंगे अब y = 0 लेने पर। अब देखो y = 0 लेते हो तो इसमें y की जगह 0 लिखो। x + 3 × 0 = 6। बाकी किसी को चेंज नहीं करना है, बाकी किसी से हमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। केवल जिसकी जगह पर मान रखना है उसकी जगह रख दो, बाकी पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो जैसे है वैसे ही आ गया। केवल y की जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। अब आगे हो जाएगा यहाँ पर x + ये 0 बन जाएगा बराबर 6। 0 का कोई मतलब है नहीं, x = 6। ये हो गया अपना प्रश्न। अब इसके अंदर अभी तक आप लोगों ने वैसे तो गलती पकड़ ली होगी, लेकिन देखो गलती यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ढूंढो, देखे नहीं मिली तो अभी तक जल्दी ढूंढो क्या गलती है। इसमें गलती है कि 6/3 यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। अब देखो आगे इतना हो गया। इसके बाद में जब आपने, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। अब यहाँ पर y = 0 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। क्लियर है। इसके बाद में देखो समीकरण 2 से बनाते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को लिख लो यहाँ पर, 2x - 3y = 12। ये है आपका समीकरण 2। इससे भी आप बॉक्स बना दो, इससे यहाँ पर आप बॉक्स बनाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास x, ये हो जाएगा y। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y आ गया। तो x = 0 लेने पर, x = 0 लेने पर, x = 0 लोगे तो x की जगह पर 0 आएगा। 2 × 0 फिर माइनस फिर 3 फिर y = 12। बच्चों ये 0 बन जाएगा, 0 - 3y = 12। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है तो कमेंट में लिखो।
अब देखो 0 माइनस 3y हो गया, 0 का कोई मतलब है नहीं, माइनस 3y मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो अपॉन में, y इज इक्वल 12 अपॉन माइनस 3। 12 में भाग दो 3 का कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4। क्लियर है। तो जब आपने x 0 लिया तो y का मान कितना आया, माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4 आ रहे हैं क्या, कहीं गलती तो नहीं हो गई। देखो देखिए ध्यान से, यहां पर ये प्लस है तो यहां पर भी प्लस आएगा, यहां पर भी प्लस आएगा और ये भी प्लस का ही रहेगा, तो ये किसका आएगा, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद में आगे क्या होगा, इतना हो गया। अब हम लिखते हैं y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर 0 लोगे तो यहाँ पर y की जगह 0 लिख दो, 2x। अच्छा नहीं वो सही है, यहाँ पर ये माइनस ही आएगा क्योंकि हमने इसमें देख लिया इसमें माइनस ही है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और ये माइनस के 4, माइनस के 4। इसके बाद आएगा y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर आप 0 लेते हो तो आपके पास आएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल 12। क्लियर है, इसको सोल्व करो। 2x माइनस 0 बराबर 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं, 12/2। 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 6। तो जब आपने y बराबर 0 लिया तो x का मान आ गया 6। अब इससे हम क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। हल क्या होता है, जो x और y का मान आता है वो हल होता है। अब देखो दोनों लाइन खींचते हैं, सबसे पहले दोनों लाइन खींचो। पहले आप इससे खींचो 0 और 2, 0 और 2 कहां पर है, x का 0 और y का 2, ये रहा 0 और 2, इतना हमने लिख दिया यहाँ पर। अगला है x का 6 और y का 0, x का 6 और y का 0, ये हो जाएगा 6 और 0, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को हम मिला देंगे, ये मिल गया, इधर से जा रहा है और ये इधर आगे जा रहा है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आप लिख दो x प्लस 3y इज इक्वल 6। दूसरा है आपके पास 2x माइनस 3y, इसको भी फाइंड करते हैं। देखो 0 और माइनस 4, x का 0 y का माइनस के 4, ये रहा 0 और माइनस के 4। अब देखो अगला कहाँ है, 6 और 0, देखो फटाफट आप लोग कहाँ है, 6 और 0, ये रहा पहले से है, तो इन दोनों को मिला दो, ये मिल गए ये दोनों और ये इधर आगे चला जाएगा। अब देखो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब एक हल होगा, और हल क्या है आपका यहाँ पर 6 और 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल क्या है, हल x बराबर 6 और y बराबर 0 है। यही है ना, x बराबर 6 और y बराबर 0। अब हमें क्या करना है, एक का और मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर a का मान x और y का मान रख देते हैं। तो इसको आप कोई समीकरण नंबर दे दो, जैसे इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं, पहले हमने दिया नहीं, अब इसको हम नंबर दे देते हैं, 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर। अब देखो बच्चों, जब आप x और y का मान समीकरण 3 में रखते हो तो रख दो 4 गुणा x की जगह पर क्या है 6, फिर है प्लस 3 गुणा y की जगह पर क्या है 0, फिर है बराबर क्या है a। अब इसको सोल्व कर दो, 6 चौके 24, प्लस में ये तो 0 बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो a का मान क्या आ गया आपके पास 24, a की वैल्यू आ गई आपके पास 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काटती हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले समझ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इसको हल करते हैं। देखो आपको मेरे से पहले अपने मन में सोचना है कि आगे सर क्या करने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, वो आप अपने मन में सोचते रहो। देखो आपको पता है रेखाएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से हम अलग अलग रेखा प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले इससे करेंगे। इसको आप समीकरण नंबर 1 या 2 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप यहाँ पर लिख लो। वैसे ही एक बॉक्स बनाना है आपको, एक तो इसके नीचे बनाना है, इसके नीचे जो बॉक्स बनाओगे उसके अंदर आपको लिखना है x और y। अब इसमें क्या करना है, आपको लिखना है एक बार तो x बराबर 0 लेने पर, हो गया बच्चों, x बराबर 0 ले लिया तो x का मान 0 रखना है, कहाँ पर, इसमें या इसमें,
इसमें रखना है, क्यों? क्योंकि पहले हम इससे बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर इसको लाइन खींच के अलग कर देंगे, या फिर आप समीकरण 1 और 2 भी दे सकते हो, फिर समीकरण 1 से और समीकरण 2 से भी लिख सकते हो, ठीक है। या इसको लिख ही दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां पर लिख देना आप लोग समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो x बराबर 0 तो समीकरण 1 से है, तो 1 में x की जगह पर हम 0 लिखेंगे, तो देखो यहां पर क्या आएगा, x की जगह पर 0 आएगा, तो 3 × 0 + 2y = 12। बाकी सब ऐसे कैसे रहेगा, देखो ये तो हो गया आपका 0 + 2y = 12। अब देखो 0 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर y हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाएगा तो अपॉन में 12/2 y = 6। तो जब x आपने 0 लिया तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई, 6, यही आई है ना। चलो ठीक है, अब देखो आगे है आपके पास y बराबर 0 लेने पर। अब देखो y बराबर 0 लेंगे तो y की जगह पर क्या लिखेंगे समीकरण में, 0। बाकी सब ऐसे कैसे, 3x + 2 × 0 = 12। देखो सॉल्व कर लो, ये 0 बन जाएगा। 3x + 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 12। अब देखो इसका कोई मतलब है नहीं, 3 किस में है, गुणा में, और गुणा जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, भाग। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x = 12/3। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4। क्या बात है, आपको तो पता है। तो y बराबर 0 लेते हैं तो x आ जाता है 4। इससे आ गया बच्चों। अब हम प्राप्त करेंगे दूसरा वाला आप लिखोगे समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 2 से कैसे होगा, वही बॉक्स बनेगा सेम टू सेम इसकी तरह, केवल संख्याएं बदल गई हैं। ये आ गया बॉक्स आपका x और y। अब देखो बच्चों यहाँ पर है आपके पास, सबसे पहले हम लिखते हैं x बराबर 0 लेने पर। देखो बच्चों x बराबर 0 लेने पे क्या बनेगा, बोलना आप मेरे साथ साथ, 5 × x की जगह पर 0 माइनस ऐसे कैसे, 2y ऐसे कैसे, बराबर ऐसे कैसे, 4 ऐसे कैसे, ये मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, -2y = 4। इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये माइनस का 2 है, माइनस हमेशा साथ रहता है, माइनस का 2 इधर किस में है, गुणा में है, तो उधर जाएगा तो भाग में, तो y = 4/-2। बच्चों 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर आ गया 2, और किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि अकेला माइनस रहता है तो वो आगे आता है। अब देखो बच्चों इतना हो गया, तो x 0 लेने पे y आया आपके पास -2। अब देखो आगे वाला करते हैं इसी तरह से। आगे वाला आपके पास हो जाएगा क्या करने पे, y बराबर 0 लेने पे। क्या करने पे बच्चों, y 0 लेने पर। तो देखो y की जगह पर 0 रख दो, 5x - 2 × 0 = 12। 12 नहीं है, क्या है, 4। यहां पर आ जाएगा 4। अब देखो बच्चों 5x ऐसे कैसे, -2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। इस 0 का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर 5x में से 0 घटाएंगे तो 5x ही आ जाएगा। आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4/5। क्लियर है, ये आ गया आपके पास 4/5। तो आप यहाँ पर लिखोगे y बराबर 0 लेने पे x आ गया आपके पास 4/5। अब देखो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद हम इसको रेखाओं को खींचे। ये अपना ग्राफ बन गया है। अब देखो ग्राफ के अंदर हम लाइन दर्शाते हैं। सबसे पहले उसका ले लो 0 और 6। x की वैल्यू है आपके पास 0 और y की है 6, तो x होता है 0 यहाँ पर, और y का 6 आ गया ये यहाँ पर, 0 और 6। ध्यान रखना यहाँ पर बॉक्स में पहले किसका मान रखते हैं, x का, बाद में y का। फिर दूसरा है x का 4 और y का 0। x का 4 और y का 0, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 और 0। अब इन दोनों को मिला देते हैं। देखो ये मिल गया इससे, इस तरह से सीधा नहीं मिला, दोबारा मिलाएंगे, ये मिल गया, इस तरह से चला गया इधर से, और ये इधर चला गया। अब देखो इसके बाद में दूसरा है, इसको आप नाम दे दो 3x + 2y = 12। आगे है आपके पास दूसरा, ये है x का 0 और y का -2। x का 0 यहाँ पर होता है, y का -2, तो 0 और -2। दूसरा है x का, y का तो 0 यहाँ पर होगा, और x का है 4/5। देखो 4 में हम 5 का भाग देकर देखते हैं, भाग जाता नहीं, पॉइंट लगाएंगे और 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जा रहा है, 5 × 40, पॉइंट 8 बार जा रहा है। मतलब ग्राफ के अंदर जो छोटी छोटी लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वहां से आपको 8वीं लाइन लेनी है, वो लगभग आपकी यहाँ पर होगी।
ठीक है, यहाँ पर होगी तो ये हो गया आपका x का तो हो गया, क्या हो गया 4/5 और y का क्या हो गया 4/5 और y का हो गया 0। इन दोनों को मिला दो आप लोग, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये इस तरह से मिल जाएंगे, जैसे यहाँ से जाएगा लगभग ये इस तरह से आएगा। इसके मतलब थोड़ा यहाँ पर ये ग्राफ अपना वैसे है तो सही नहीं आ रहा है, बाकी आप लोग ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। अब ये यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा गलत खींच दिया हमने, इसको दोबारा से बनाते हैं। ये था आपका 1 यहाँ पर था, ये लगभग यहाँ से जाएगा तो ये आ जाएगा लगभग इस तरह से, इस तरह से जा रहा है। देखो बिल्कुल सही आया है अपना, ये लो, ये है यहाँ पर आपका 4/5 और 0 और ये है 0 और -2। अब देखो बच्चों इसके अंदर है यहाँ पर ये आ गया अपना आंसर, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो अपना जो हल है वो क्या आ गया 2 और 3। अब देखो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे, हल ज्ञात करना था हमें पहले, तो निर्देशांक हल ज्ञात करना है तो पहले तो हम लिखेंगे हल। हल क्या होगा, आप लिख दोगे हल बराबर, हल क्या है या हल ऐसे लिख दो, हल x बराबर तो क्या है 2 और y बराबर 3 है। साथ में आपको लिख रहा है y, वो उन बिंदुओं के निर्देशांक जो y x को काटते हैं, तो हम लिखेंगे y x को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखो वो निर्देशांक क्या है यहाँ पर, देखो देखिए इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, एक तो है यहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर 0 और 6, ठीक है, पहले x का फिर y का, फिर दूसरा और कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर 0 और -2। ये आपका प्रश्न कंप्लीट है। एक बात का ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके और थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़े।